नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। आम लोग की आज की परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम खाप पंचायत और सामाजिक व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे। हरियाणा की सबसे बड़ी खाप सतरोल ने विवाह को लेकर 650 साल पुरानी परंपरा को बदल दिया है। खाप सतरोल के इंटरकास्ट मैरिज को उन्होंने मंजूरी दे दी है। इस फैसले के अनुसार अब हरियाणा के युवक युवती अपने गांव, पड़ोस और गोत्र को छोड़कर कहीं भी शादी कर सकते हैं। सतरोल खाप पंचायत का यह फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अन्य खाप पंचायत भी सतरोल खाप पंचायत के फैसले का स्वागत करेंगे और खाप पंचायत के आधुनिकीकरण के में साथ देंगे। उससे पहले की स्थिति ये थी कि हरियाणा खाप के युवक युवती गांव, पड़ोस, भाईचारा, गोत्र अपने खाप पंचायत में विवाह नहीं कर सकते थे। मसलन सतरोल खाप पंचायत में 42 गांव हैं और ये भाईचारा वाले गांव कहे जाते हैं। इन गांव में के युवक युवती आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। खाप पंचायतों के सामने परिवार के युवक और युवतियों की शादी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ गई थी और ये फैसला एक बड़ी राहत लेकर भी आया है। एक गांव और एक गोत्र में शादी भले ही ना हो, भाईचारा वाले गांव में कम से कम शादी तो हो ही सकती है। अब कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जहां हरियाणा में लड़कियों की तादाद यूं ही कम होती जा रही है, ऐसे में खाप का कानून एक बोझ सा ही था जिसे हम लगातार ढो रहे थे और इसमें ढील देने की लगातार कोशिश भी की जा रही थी। खाप अभी भी गोत्र और गांव पड़ोस की शादी पर प्रतिबंध की बात करता ही है। हाँ, वहाँ पर एक और प्रतिबंध है, दूसरे जाति की लड़कियों को बहू बनाने में यहाँ अब कोई एतराज़ नहीं है। इस तरह के फैसले भी लिए गए हैं, लेकिन मसलन इसमें यह भी कहा गया है कि अगर दोनों तरफ से यानी कि आपके परिजन राजी होते हैं तो आप दूसरी जाति में भी शादी कर सकते हैं। दूसरी तरफ घर की लड़की अगर बाहर कहीं शादी कर ले तो भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ अरसे से सर्व खाप पंचायतों की सभाएं इसलिए होती रही हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन के लिए सरकार पर प्रेशर डाला जाए और समगोत्र शादी पर कानूनन पाबंदी हो। अंतरजातीय विवाह मान्यता खाप पंचायत पहले भी देता रहा है, लेकिन सगोत्र विवाह पर खून बहते रहे हैं, हत्याएं होती रही हैं और ये सामाजिक व्यवस्था आज भी कायम है। खाप आज भी सगोत्र विवाह, गांव एवं पड़ोस के विवाह को अपराध मानता है। सगोत्र विवाह क्या अपराध है? क्या कोई इसमें मेडिकल एंगल है? क्या सगोत्र विवाह से कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी शुरू होती है? इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दर्शकों से भी एक सीधा सवाल है। एक बड़े खाप ने विवाह के लिए जातीय बंधन से युवक युवतियों को मुक्त कर दिया है, जबकि सगोत्र और पड़ोस में शादी नहीं करने पर प्रतिबंध मजबूती से कायम है। क्या ये वाकई ऐतिहासिक फैसला है या सालों से चली आ रही खाप परंपरा को ढोते रहने की एक और कवायद? हमारा ये आपसे सवाल है और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारा नंबर जो कि लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है, हमारा नंबर है 012031311617 ये भी हमारा नंबर है। आप में लगातार फ़ोन करें और अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए कि आप इस फैसले को लेकर क्या जानते हैं और आपके मन में क्या चल रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। तो खाप पंचायत और सामाजिक व्यवस्था है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान हैं। हमारे साथ ज्योति तिवारी जी हैं जो कि जेंडर स्टडीज़ रिसर्च के कॉन्फिडेंट रिसर्च हैं और डॉक्टर नरेश हैं। डॉक्टर नरेश से भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर नरेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। खाप पंचायत की अगर बात कर ली जाए तो 650 साल पुरानी परंपरा को थोड़ी से परंपरा में बदलाव करते हुए, यानी कि एक पहल की गई है नई सोच की तरह, नई आधुनिकता को देखते हुए, और उसमें बदलाव किया गया है। इस फैसले से आप लोग कितने सहमत हैं? खास सबसे पहले हम ज्योति तिवारी जी से। देखिए, मैं पुरुष कल्याण की तरफ काम करती हूँ जी। और दूसरी बात ये है कि कोई भी प्रगतिशील समाज की निशानी यही होती है कि आप संकीर्णताएं छोड़ें। ठीक है, तो इन्होंने एक संकीर्णता तोड़ी है जिसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि कभी भी जब भी विवाह हो या कोई और चीज़ हो, जब वो टूटता है तो उसका पूरा का पूरा दारोमदार पुरुष पे आ जाता है। ठीक है, आप जितने ही ज़्यादा लॉ, जितने कानून उस विवाह को लेके बनाएंगे, उसका पूरा का पूरा बोझ पुरुष पे आता है। आप जैसे कि सभी लॉ देख लीजिए जिसमें यही है। तो इस तरह की जब कोई बात हो रही है जिससे थोड़ी सी ढील कम हो रही है उन पे, तो हम इसका स्वागत करते हैं। ये एक प्रगतिशील समाज की निशानी है। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश, आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं मैडम की बात से सहमत हूँ और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ हरियाणा की खाप पंचायत को कि कम से कम उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया
जो सभी लोगों की भलाई के अंदर एक और मील का पत्थर साबित होगा। उसके साथ साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ कि कम से कम हमारे गांव के अंदर, हरियाणा के गांव के अंदर किसी खाप पंचायत ने इस तरीके का कदम उठाया, जिससे कि और खाप पंचायत भी मेरे हिसाब से ऐसा कदम उठाने के लिए अब उनको मतलब एक मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और खबर जो आ रही है अलग अलग जगहों से, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो बाकी के जो खाप हैं वो भी इस पर विचार कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी ऐसे खाप हैं जिन्होंने इस फैसले को सर्वसम्मति से स्वीकारा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो विरोध भी कर रहे हैं। उस पर भी हम बात करेंगे और जनता से भी बात करेंगे लगातार। जो कि हमारा नंबर जो कि फ्लैश हो रहा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपनी राय दीजिए कि आप इस खबर से यानी कि इस फैसले से किस तरह से सरोकार रखते हैं और आपके मन में क्या कुछ चल रहा है। निश्चित तौर पर ज्योति तिवारी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये फैसले लिए गए हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है। ये खाप पंचायत हमेशा से सुर्खियों में रहा है इस बात को लेकर कि वहाँ पर विरोध हुआ है, शादी विवाह को लेकर विरोध हुआ है। लेकिन जो 42 गांव का जो एक पंचायत जो बनाए हुए थे, उसमें एक बदलाव करते हुए यानी कि भाईचारगी को खत्म करते हुए अब हम इसमें शादी कर सकते हैं कुछ शर्तों के साथ। क्या लगता है आपको कि ये एक आधुनिकता की पहल है या फिर देश विकास कर रहा है इसलिए ऐसा हुआ है? हाँ, ये प्रगतिशील समाज की निशानी बिल्कुल है कि आप कुछ संकीर्णताएं तोड़ के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक आप समगोत्री या ऐसे किसी विवाह की बात करें तो ये सिर्फ खाप में नहीं है, हिंदुस्तान में कई जगह पे है। मेरे ख्याल खाप की बात थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल दी गई, इसलिए हम कहते हैं कि खाप का नियम है ये। जिस वक्त ये नियम बनाया गया था उस वक्त ज़रूर सोचा गया होगा कि कुछ तो वैज्ञानिक इसके पीछे कारण हैं, कुछ हेल्थ से रिलेटेड कारण है, जैसा कि हम पढ़ते भी हैं और जो उनके अपने तर्क भी हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अब हम कौन सा गोत्र फॉलो कर रहे हैं उसको वो किसी को याद नहीं है। तो प्रगतिशील समाज यही कहता है कि जो चीजें सड़ी गली होती है उनको छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और दर्शक की भी राय जान लेते हैं। इस वक्त कैथल से प्रभात जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कह रहा था, पहले तो आपको थैंक यू जो मीडिया इस तरह से प्रसारित कर रही खबरें यहाँ पे जी। तो आजकल खबरों में भी, ये अखबारों में खूब आया हुआ है, ये लोकल अखबारों में भी। और बड़ी अच्छी बात है ये कि जो खाप है ये इकट्ठी हुई है, इसके ऊपर चिंता का विषय था वैसे ये, क्योंकि यहाँ पर शादी शुदी के बारे में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी जी। तो जो ये हुआ है 40-42 गाँवों का, इसमें 4 खाप हैं जी, 4 तप हैं जी। हर तप में लगभग 10-12 गाँव हैं। तो उन्होंने डिसीजन ये लिया था भाई ये आपस में तप कर सकते हैं। एक तप पे जैसे 10 गाँव, तो 10 गाँव में नहीं करना, अगले गाँव में कर सकते हैं। और अंतर्राज्यीय इंटरकास्ट शादी की बात करी तो उन्होंने इसकी मान्यता दे दी। तो मेरा तो पर्सनल व्यूज ये है जी, ये जो इंटरकास्ट मैरिज है ना, ये ठीक नहीं है जी। जो ये तप हैं, जैसे 10 हैं, 10 के बाद फिर मतलब हर जैसे एक तप में 10 हैं, 10 गाँव हैं जी। जैसे पेटवाड़ गाँव था, पेटवाड़ कुम्मा थोड़ा इस तरह के आपस पे 10 गाँव है, वो ठीक है कि 10 ना करो आपस में, वह अगले गाँव अगले वालों से कर दो। ये इनकी रजामंदी से इन्होंने लगभग ठीक किया काम ये। बाकी खाप जैसे बिनान खाप है, यहाँ पे मलिक है, कादियान है, ये भी बहुत बड़े बड़े गोत्र है यहाँ पे जी। उन्होंने भी चाहिए वैसे करना, ये बैठ कर मतलब भाईचारे से जी जो भी फैसला करे वो ठीक है। तो ये इंटरकास्ट वाली सर, ये कोई खास बात, ये बात मनी नहीं सर इंटरकास्ट। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से जैसे कि आपने सुना, जिस तरह से वो बातें कह रहे थे, क्या लगता है आपको, आप कितना सरोकार रखती हैं इससे? इंटरकास्ट शादी के लिए कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से अभी जाति और इन सब का कुछ मतलब रह नहीं गया है। एक सड़क पे चलते हुए आम आदमी या आम औरत की समस्या सब जगह वही है, वो कोई भी जाति हो या कोई भी धर्म हो। तो ये सारी बातें मानते रहने से मेरे ख्याल से हमारे आने वाली नस्लों को बहुत समस्याएं हो जाएंगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। आइए हम देख लेते हैं कि जिस तरह से इस फैसले लिए गए हैं, यानी कि ऐतिहासिक फैसला है ये, लोगों में काफ़ी उत्साह भी है इस फैसले को लेकर। लोग इस फैसले को काफ़ी ऐतिहासिक मान रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि एक अच्छी पहल हुई है, लेकिन कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन पहले हम सुन लेते हैं कि इस फैसले के बाद लोगों ने क्या कुछ कहा है। ये एक बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि आज के युग में लड़कियों की शॉर्टेज हो रही है। ऊपर से है ना 17 की जो पाबंदी थी, इससे है ना नौजवान तबके में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ थी और शादी हो नहीं रही थी, लड़कियों का अनुपात कम था। अब ये खुलने से समाज में लड़के लड़कियों की शादी की है ना आगे छूट हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया फैसला लिया गया है, इसके लिए हम पंचायत का धन्यवाद करते हैं और सर्वसम्मति से फैसला हुआ जी। खाप ने सर्वसम्मति से सम्मानजनक फैसला मानते हुए कमेटी ने नंबर 1
यानी ट्रिपल जी छोड़कर कोई भी कहीं भी अपनी शादी, बच्चों की शादी कर सकता है, किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन अंतर्जातीय शादी करने के लिए माँ बाप की सहमति जरूरी है। अंतर्जातीय शादी का भी कोई प्रतिबंध नहीं है और ये फैसला किसी पर थोपा नहीं जाएगा। ये फैसला सर्वसम्मति से हुआ है। अंतर्जातीय शादी भी कर सकता है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है खाप को। नंबर 2, आज से तरोड़ खाप ने जाति बंधन तोड़ दिया। कोई ब्राह्मण जाट पंडित कुछ नहीं है, सब भाई हैं, सब इंसान हैं। कोई भी अच्छा काम करो, 5%, 2%, 1% विरोध होता है, लेकिन ये खाप विरोध को नहीं मानती, ऐसे विरोध का नहीं मानती जो अच्छाई के लिए किया जाए। गाँव गुआंढ छोड़कर, गाँव गुआंढ गोत्र छोड़कर कर सकते हैं शादी। तो इस फैसले का स्वागत किया गया है और इस वक्त हिसार से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ओम प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं ओम प्रकाश नहीं, मैं राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ पलवल से। जी बताइए। देखिए, ये जो खाप पंचायत का जो फैसला आया है, ये वाकई स्वागत करने योग्य है जी, क्योंकि आज के बदलते हुए वातावरण में समय के अनुसार जो सामाजिक परंपराएं उनको भी बदलना चाहिए जी, हाँ, जहाँ तक ये सगोत्र विवाह के विरोध में जो ये हैं, और ये बात बहुत हद तक जेनेटिकली भी सही पाई गई है कि एक ही यदि एक ही परिवार के लोग आपस में विवाह करते हैं तो उसमें जेनेटिकल डिसऑर्डर भी होता है। ये एक मेडिकली अप्रूव्ड फैक्ट है जी, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, ये व्यवस्था जो बनाई है खाप ने, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है और इससे हमारे समाज को एक नई दिशा मिलेगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हिसार से ओम प्रकाश भी जुड़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, हम बात करेंगे। तो डॉक्टर नरेश, जैसे कि आपने लोग जो वहाँ से प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो भी आपने सुना और अभी दर्शक जो थे वो भी कह रहे थे कि पहल अच्छी हुई है, अच्छा फैसला लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात और जो लगातार सामने आ रही है वो ये कि लड़कियों की भी कमी है वहाँ। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो ये परंपराएं बनती हैं ये किसी न किसी दिन तोड़ी भी जाती हैं। इतिहास गवाह है, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी नियम ऐसे इस तरीके से जो डाले जाते हैं, जैसे एक पेड़ होता है ना, कितना भी खड़ा रहे तो आंधी तूफान आके उसको गिरा ही देता है। ये कहीं भी साबित नहीं हुआ कि भैया अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ या लड़की किसी से मोहब्बत करती है, लड़का किसी से प्रेम करता है तो जाति धर्म देख के करते हैं। अगर किसी के मन में कोई विचार आता है और एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी करना स्वाभाविक है जी, दो इंसानों का मिलन तो होना ही चाहिए। और इसका तो मैं अभी भी मैं बोल चुका हूँ कि इस व्यवस्था से बहुत ही मतलब जो यंगस्टर थे हमारे, जो नौजवान थे, वो दुखी थे और शायद अब उनके लिए जश्न का माहौल बनना चाहिए आज। बिल्कुल। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी एक और जो अभी बात चल रही है कि संगोत्र विवाह, इसमें जेनेटिक फैक्टर, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मान लो कि एक राजा है, राजा के 16 बच्चे थे, 16 बच्चों के फिर बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो सपोज करो गर्ग जी, अब उसके बच्चे पैदा होते गए और कम से कम हज़ारों साल बाद अब एक ही गोत्र चलता आ रहा है। वो कहते हैं संगोत्री विवाह नहीं करना हमें। जेनेटिक फैक्टर हमारी जो वेरिएशन होते हैं ना, वो शुरू से जो चलते आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी होती है, कहीं कोई जीन रिसेसिव होता है, कहीं डोमिनेंट कर जाएगा। तो जब इतनी सारी पीढ़ी बन जाती है हमारी कि एक बाप, उसकी 2 संतान, उसकी 4, 8, 16, 32, भाई बाप का नाम तो एक ही चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर है कि भाई जो अपना संगोत्री विवाह है एक ही गांव में नहीं करना चाहिए, एक ही आसपास परिवार में से, जैसे मामा फूफी हो गए, ये हो गए, बिल्कुल क्लोज फैमिली में नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो दूर दूर तक कहीं कोई रिश्तेदारी, कोई नातेदारी नहीं है, कोई यूपी में बैठा हुआ है उसका गोत्र सेम है, कोई बिहार में बैठा हुआ उसका गोत्र सेम है, उसके लिए कहीं कोई जेनेटिक फैक्टर नहीं है, उसका कोई पीडिग्री यानी उसका जो इतिहास है, जो उसके पूर्वज है वो अलग चले आ रहे हैं, चाहे गोत्र सेम हो, हमारे अलग चले आ रहे हैं, गोत्र सेम हो। तो इस पे भी कहीं किसी ना किसी दिन ऐसा भी होगा जो संगोत्री विवाह के लिए भी इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। गुड़गांव से आशीष जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। आशीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले हमें ले डाउन होना पड़ता था, हमारी खाप पंचायतों की वजह से हमसे पूछा जाता था, हम कहीं भी जाते थे कि आपके खाप पंचायतों में ऐसे ऐसे फैसले लिए जाते हैं, ऑनर किलिंग की हत्याएं होती है, लेकिन अब हम गर्व से अपने कहीं भी इनके बारे में हम बता सकते हैं। और ये ऐतिहासिक फैसला है नौजवानों के लिए। और अब थोड़ी सी जरूरत, जो लड़का लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं उनके माँ बाप को समझने की भी जरूरत है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पर ये फैसला काफ़ी ऐतिहासिक है और सतरुल खाप पंचायत जो कि सर्वदलीय फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं बदलाव की दिशा में
लोग इससे काफ़ी प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं और इस शर्त पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं कि खाप पंचायत के द्वारा लिए गए फैसले का। दरअसल मामला ये है कि 650 साल पुरानी परंपरा में बदलाव किए हैं और ये कहा गया है कि 42 गांव मिलाकर जो एक पंचायत बनाए गए थे, उस पंचायत के लोगों में यानी कि आपस में भी अब शादियां हो सकती हैं, हालांकि कुछ शर्तों के साथ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वहाँ से लोगों ने जो कहा, इस फैसले के बाद लोगों ने क्या कुछ कहा है, पहले हम ये देख लेते हैं। हम उसका स्वागत करते हैं। बड़ा अच्छा फैसला लिया है खाप पंचायतों ने जो फैसला लिया, इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ब्याह शादी करने में बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। उन लोगों ने जो फैसला लिया है उनका जो है न और खापों ने भी उनके साथ मिलकर समर्थन करना चाहिए। और जाति पाति की जो को हम नहीं मानते, जाति से बाहर भी अगर शादी करें तो कोई हर्ज नहीं। ये एक ठीक निर्णय है कि भाई गोत में तो शादी नहीं हो सकती और आस पड़ोस की जितनी सीमाएं लगती है हमारे, वो हमारा भाईचारा होता है। पंचायत का सही फैसला है। जिस प्रकार से युवाओं की शादियां नहीं हो रही, दूसरे प्रदेशों से युवाओं खरीद के बहुएं ला रहे हैं हरियाणा में, तो इससे समाज में बड़ी दिक्कत पैदा हो रही थी। उसके हिसाब से सही फैसला हो। इसमें ये देखा गया कि पहले भी बहुत से उदाहरण हुए हैं कि एक गांव का लड़का और दूसरे गांव की लड़की आपस में लव मैरिज करते हैं और वो बाद में भाग जाते हैं। लेकिन इसमें क्या था, माँ बाप को बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। यहाँ तक क्या हुआ, माँ बाप गोलियां खा लेते थे, फांसी खा लेते, बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे। लेकिन अब ये खुल गया है तो ऐसा नहीं होगा। बढ़िया फैसला हुआ जी। जो रिश्ते सतरोड़ खाप के जो बंधन थे और रिश्ते खोल दिए गए हैं और यूँ का यो भाईचारा कायम रहेगा। जो बात ये फैसला लिया है यो भी गलत है इनका जी, इनके ऊपर केस होना चाहिए। बात कराएंगे, गांव में बैठाएंगे, तो न पूछाएंगे जी यह गलत बात है। सब बाण बेटी लागन जी, देखना पड़ेगा। गलत बात है जी। आप वैसे हम संतुष्ट नहीं है इस फैसले से। भाई हम संतुष्ट नहीं है इस फैसले से। बस ऐसे भाई ग्राम पंचायत है, भाईचारा है अपना, ऐसे तो फिर समाज के लिए बेइज्जती है। ऐसे आस पास में गवांड में शादी होने लगी तो फिर इज्जत बेइज्जती कौन समझेगा। गलत है भाई साहब ये फैसला। गांव गवांड तो कि छोटे जहाँ हैं, ये गलत है। खाप पंचायत का फैसला है, गलत है। क्यों दूसरे गांव में पा सकते हैं तो उसके गोत्र वाले दो गोत कैसे छोड़ा। एक 1.5 किलोमीटर पर गांव है, ये को गांव में तो हो नहीं सकता। ये पंजाबी तो कर सकते हैं शादी वादी। न गवांड का काम हमारा भाईचारा, हमारा नौता ने ठहरा आवाजाही भाईचारा है, हम कुछ नहीं। उस पंचायत में जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी, आपस में रिश्ते नाते बंद थे, उनको खोला गया है। और वो भी उन्होंने पीछे कुरुक्षेत्र में सरोखा पंचायत हुई थी, उसमें ये फैसला हुआ था कि वे अपना गोद छोड़ना है।